गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरिः ओम हरिः ओम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, सब देवता ब्रह्मा जी शंकर जी वहाँ आ गए भगवान से जेल में प्रार्थना करने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान को, चलो आगे बढ़ो, सारे लोग निकलो। तो शंकर भगवान कहे आप लोग जाओ, मैं भी दर्शन करके आता हूँ। ब्रह्मा जी बोले नहीं, भगवान के लीला में विक्षेप पैदा होगा, अभी नहीं, बाद में आके दर्शन करना, अभी चलो आप सबसे आगे बढ़ो। तो ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के स्तुति करने पहुँचे थे। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तर राम के रूप में जब प्रकट हुआ तब भी ब्रह्मा देवताओं के साथ प्रभु की स्तुति की थी। रामचरितमानस में बालक कांड में शिव पार्वती जी से कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। अरे सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ, और जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊँ। ए जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। हे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर बिबह बाऊँ, हर्षित सुर संतन मन चाहूँ। हे बन कुसमित गिरि गन मनियारा, स्त्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना, और चले सकल सुर साजी विमाना। हे गगन बिमल शंकुर सुर जूथा, गावई गुण गंधर्व बरूथा। अरे बरसही सुमन सुअंजुलि साजी, गही गही गगन दुंदुबी बाजी। स्तुति करही
नाग मुनि देवा, अब बहु विधि लावै निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम। और जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, तमाम शुभ गुणों से समय आ गया। आकाश तमाम नक्षत्रों ताराओं शांत सौम्य हो गए, दिशाओं स्वच्छ और प्रसन्न हो गई। आकाश में जो है तारे झिलमिला रहे थे, पृथ्वी पर बड़े बड़े नगर, छोटा गांव, अहिरों की बस्ती सब मंगलमय हो गया था। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात में कमल खिल गए थे और पक्षियों का कलरव होने लगा। रात में भौरा जो है गुंजन नहीं करता, लेकिन भौरे भी गुंजन करने लगे थे। तो बता रहे हैं पवित्र और सुगंधी लोगों को वायु स्पर्श करने लगी। अग्निहोत्रियों का जो अग्नि जलाए थे बुझ गई थी, वो अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। श्री भागवत के वर्णन के अनुसार समस्त प्रकृति आनंदित होकर के नाच रही थी। इसके विषय में नाना प्रकार के संतों ने अपने अपने भेद दिए हैं। दिशाएं इसलिए प्रसन्न हो गई कि कह रहे हैं कि पूरब में इंद्र का राज्य है, तो और पश्चिम में जो है वरुण है, उत्तर में यम है, और उत्तर में जो है यानी कुबेर है, और दक्षिण में यम है। ये चारों दिशाओं के जो संरक्षक थे, इसलिए चारों दिशाओं के साथ रखवाले भी प्रसन्नता से नाचने लगे। इसलिए प्रसन्न हो गए कि जितने निशाचर हैं उनको मारने के लिए भगवान का प्रागट्य हो रहा है। पृथ्वी लिए इसलिए प्रसन्न हो गई। पुराणों में भगवान की दो पत्नियां हैं, एक लक्ष्मी जी, दूसरा पृथ्वी। तो पृथ्वी 16 श्रृंगार करके सज धज करके तैयार हो गई। आहा, आज जो है बैकुंठ से भगवान हमारे ऊपर पधार रहे हैं, इसलिए एकदम स्वागत करने की 16 श्रृंगार तैयार होकर के सज धज करके कि भगवान का प्रागट्य हो रहा है। इस तरह से पावन वातावरण हुआ। देवताओं से फूलों की वर्षा किया, बादलों की गर्जना हो रहे थे। ऐसे पवित्र समय में छुड़ाने वाले परमात्मा देवकी वासुदेव के सामने प्रकट हो गए। उस समय मध्य रात्रि थी, चारों ओर घोर अंधकार था। उस जेल के शयन खंड में तम अद्भुतम बालकम भुजे क्षणम चर्बुदम शंख गदायुधम श्रीवत्सलक्ष्यम गल सौविकोस्तभम पीतांबरम सांदपयो सौभागम। देवकी जी वसुदेव जी के सामने परमात्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उनके नेत्र कमल के समान चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। श्री वस का चिन्ह वस स्थल पर था और कंठ में कस्तुभ मणि थी। कान में कुंडल मनोहर पीतांबर धारण किया था। ऐसा अद्भुत बालक स्वरूप परमात्मा का दर्शन करके देवकी वसुदेव कृतकृत्य हो गए और भगवान से स्तुति करने लगे। वसुदेव ने कहा, हे परमात्मा, मैं जानता हूँ आप प्रकृति से परे हैं, साक्षात परमात्मा पुरुषोत्तम हो। आपका स्वरूप तो केवल अनुभव के लिए होता है, आप आनंद स्वरूप हो। हे परमात्मा, आप सभी बुद्धियों के साक्षी हो। हे प्रभु, आप ही इस गुणात्मक जगत का सर्जन करके उसमें नहीं रहते हो, फिर भी आप उसी में समाये हो। हे परमात्मा, गुणों का आवरण आप कभी ढक नहीं सकता, कारण कि आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं और उसमें प्रवेश का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर उसमें प्रवेश करते हुए दिखाई देते हो। देवकी ने कहा कि हे पुत्र, हम तो आपको देख करके, हे परमात्मा, वेदों ने आपके स्वरूप का अव्यक्त और सर्व कारण कहा है, स्वयं विष्णु आप ही हो। हे जगन निवास, ब्रह्मा का संपूर्ण जो परार्ध आयु जब समाप्त होता है, तब आपकी काल शक्ति के द्वारा इस समस्त लोक का विनाश हो जाता है, तब शेष आप ही बचते हो, इसलिए आपका ये नाम शेष है। देव की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपका स्वरूप अलौकिक है और अद्भुत है। योगियों भी आपके स्वरूप के लिए लालायित करते हैं, जन्म जन्म की तपस्या करते हैं। आप उसी स्वरूप में मुझे दान दिया है, हम पर आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। इस प्रकार माँ, ये सब रूप पसंद नहीं है। अभी आप हमारे सामने प्रकट हुए हो, फिर भी हृदय में कंस का भय गया नहीं है।
तो आप चतुर्भुज रूप को त्याग दो और बालक के रूप में प्रकट हो जाओ। देवी के इन वचनों को सुनकर के भगवान ने कहा, हे कल्याणमयी माता, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में जब तुम पहला जन्म हुआ था, तुम्हारा नाम प्रश्नी था और वसुदेव का नाम सुतपा था। तुम दोनों मेरा तब किया था, तब मैं प्रसन्न हुआ था। तब तुम लोगों ने वरदान मांगा था मुझसे कि मुझे पुत्र हो आप जैसा, तो मैं अपने जैसे कहाँ लाता। तब मैं खुद जन्म लिया। उस समय मेरा जन्म पश्चिमी गढ़ था। उसके बाद दोनों कश्यप अदिति के रूप में जन्म लिया। मैं तब तुम्हारे यहाँ अवतार लिया था। उस समय नाम उपेंद्र बामन था। ये आपका तीसरा जन्म है, तुम्हारे यहाँ पुत्र होकर के आया हूँ। हे माँ, तुम्हें मैं अपना अलौकिक रूप इसलिए बताया कि तुमको अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाए। इसके बाद कह रहे हैं कि तुम मेरे ब्रह्म भाव में रखो और पुत्र भाव भी रखो। मेरे में पुत्र भाव रखना है और मेरे वात्सल्य, स्नेह और चिंतन द्वारा तुम लोग मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, ऐसा कह करके भगवान अपने योग माया से देवकी और वसुदेव के देखते देखते बालक बन गए। तब तुरंत वसुदेव भगवान गोकुल ले जाने का निर्णय किया और भगवान सुपड़े में बैठाया। वसुदेव जी का बंधन खुल गया। जब वसुदेव जी सुपड़े को अपने मस्तक पर रखा, तब देवकी रोने लगी और कहा, हे स्वामी, मेरा पुत्र मुझे दे दो। तब वसुदेव जी ने कहा, हे देवी, तुम अधीर मत बनो। ये जब मुझे वापस मिलेगा तब मैं 10,000 गायों का दान करूंगा। इस प्रकार से 10,000 गायों का दान का संकल्प करके सुपड़ा मस्तक पर रखकर वसुदेव जी गोकुल जाने के लिए निकले। तमाम दरवाजे अपने आप खुलने लगे तथा उसी समय रक्षकों की जो थे माया ने निद्रा में सुला दिया। वसुदेव महल से बाहर आए, तब बादलों गर्जना कर रहे थे। भयानक रात्रि, घरघोर अंधकार था। भगवान शेष नारायण पधारे, अपने फन को चौड़ा करके बरसात से प्रभु को बचाने लगे। उसी तरह अति विकट परिस्थिति में वसुदेव जी यमुना तक पहुँचे। जैसे यमुना जी में पैर रखा, आगे की गाथा मेरे मित्रों मैं कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।